बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। शलजम हमारे पास पत्तों वाली है। हमने शलजम और पत्तों को बारीक काट लिया है और उसको बहुत अच्छी तरह से पानी में धो लिया है। चलिए इसको पकाते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में आधा कप लेंगे ऑयल और उसको करेंगे गरम। देखिए ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें लेंगे 6-7 जवे हमारे पास लहसुन के हैं, बारीक काट लिए हैं। ये हम ऑयल में डाल देंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। लहसुन हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज वो हम इसमें डाल देंगे और उसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। दो अदद टमाटर हैं जो हमने रफली चॉप कर लिए हैं, ये भी हम प्याज में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा चमचा हम डाल देंगे इसमें हल्दी, नमक डालेंगे हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे शलजम जो हमने बारीक काट कर अच्छी तरह से धोकर रखी हुई थी, ये सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये डिश बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा। अब हम इसको आराम से मिक्स कर लेते हैं। 1 किलो हमारे पास शलजम पत्तों वाली थी, आधा किलो गोश्त है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे जब शलजम बुझ जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सर्दियों की सौगात है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि शलजम अच्छी तरह से पानी छोड़ दे। शलजम की भुजिया, ये देखिए इसने पानी बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है। इसी में गोश्त और शलजम और तमाम उसके पत्ते गल जाएंगे। ये देखिए फिर हमने इसको कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट बाद पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे काट कर। अगर आप लोग मिर्चें तेज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए शलजम की भुजिया ने ऑयल छोड़ दिया है और अच्छी तरह से ये गल भी गई है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से बहुत ऑयली हो जाती है, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड ऑयल डालती हूँ ताकि खाना हमारा हेल्दी रहे। ये देखिए शलजम गोश्त हो गया है तैयार। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सा शलजम गोश्त हो गया है तैयार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।